हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 इकोनॉमिक्स क्लास 10th। और चैप्टर 18 का नाम है कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस। ये हमारा चैप्टर 18 का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ और इकोनॉमिक्स के अब तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर चल रहा है। तो ये सारे वीडियोज आप हमारे जो क्लास 10th की प्लेलिस्ट है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। क्लास 10th इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पे आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स। ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य और कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज का परचेज करता है, खरीदता है उनको, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कंज्यूमर। ये सारी चीज़ें हम जानते ही हैं। जैसे कि मान लो आप सपोज दुकान पर जा रहे हो, किसी शॉप पर जा रहे हो, आपने मोबाइल खरीदा, तो आप कौन कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। और मोबाइल क्या कहलाएगा? एक गुड्स कहलाएगा। या इसके अलावा सर्विसेज के कंज्यूमर कौन होते हैं? सपोज जैसे आप जियो का फ़ोन यूज कर रहे हो या जियो की सिम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सपोज 500 रुपये का कोई पैक डला रखा है, ठीक है। तो अब ये क्या है? गुड्स नहीं है। ये जो 500 रुपये का पैक डला है, आप उस सर्विस को यूज करोगे, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, वो एक सर्विस हो गई, ठीक है। तो ये सर्विस हो गई। ऐसे ही कई सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे मान लो टीवी यूज करते हो, आप घर में टीवी यूज करते हो, तो टीवी में भी मंथली आपको वो पैकेज डलाना पड़ता है, उसका चैनल्स का सब्सक्राइब करना पड़ता है उसको भी। तो वो भी एक प्रकार की क्या हो गई? सर्विस हो गई। तो कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स का भी यूज करता है एज वेल एज सर्विसेज का यूज करता है। कंज्यूमर कौन होता है? वह व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज का यूज कर रहा है, वो कौन कहलाएगा? कंज्यूमर। तो अब कई बार क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब हम देखेंगे कि एक अच्छे कंज्यूमर को, एक अच्छा जो कंज्यूमर होता है, बढ़िया जो कंज्यूमर होगा, उसको गुड्स और सर्विसेज को खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक कंज्यूमर के लिए क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस, उसको कंज्यूमर को प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए जब वो कोई गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमर हो, आप भी कंज्यूमर हो सकते हैं, मैं भी कंज्यूमर हो सकता हूँ, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है। तो जो भी कंज्यूमर है, जब भी आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदने जा रहे हो, तो आपकी क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये ड्यूटीज़ किस लिए? ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आपका कोई शोषण ना करे, आपका कोई मतलब बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं। तो जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 4 नंबर का इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोई कंज्यूमर है, ये देखो यहाँ पे ये कंज्यूमर है, यहाँ पे ये गुड्स रखे हुए हैं, सामान को खरीदने जा रहे हैं। तो कंज्यूमर को सामान खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वही कहलाएंगी कंज्यूमर की ड्यूटीज़। तो शुरुआत करते हैं क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। जैसे टू टेक द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ परचेज गुड्स इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट, बिल एंड कैश मेमो। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, सपोज मोबाइल परचेज किया या कोई मशीन परचेज की, तो आप जो खरीदा हुआ सामान है उसकी कंप्लीट डिटेल लो। कंप्लीट डिटेल किस में लो? जैसे मान लो आप रिसिप्ट ले सकते हो, जो बिल बना के देंगे आपको। ताकि ऐसा बिल क्यों जरूरी है? बिल इसलिए ज़रूरी है, इनकेस फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो आप कंप्लेंट कैसे करोगे, क्या प्रूफ दिखाओगे कि मैंने ये वाला सामान इस वाली शॉप से खरीदा था। तो आपको जब भी कोई चीज़ें खरीद रहे हो, तो खरीदने से पहले क्या करना पड़ेगा, या खरीदने के बाद तब आपको मतलब बिल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी खरीदा हुआ सामान है, जो भी सर्विस यूज कर रहे हो, तो उसका आपके पास होना चाहिए? एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे रिसिप्ट के रूप में हो सकती है, रिसिप्ट का मतलब जो पर्ची देते हैं, और बिल, कैश, मीमो, ये सारी चीज़ों के रूप में हो सकती हैं, ठीक है। और जब भी आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, तो पहले टू गेट द रिटन और अनरिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट मतलब जो भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, जो भी सामान खरीदने जा रहे हो, उसके बारे में रिटन में कोई जानकारी हो तो उसको पढ़ो। और रिटन में अगर जानकारी नहीं है तो आप जो शॉपकीपर है उससे पूछ सकते हो कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसकी खासियत है। वो सारी चीज़ें रिटन में और अनरिटन जानकारी आप ले सकते हो। ये आपका अधिकार है, ये कंज्यूमर का राइट है, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। टू सी द क्वालिटी एंड सिम्बल्स ऑन दी प्रोडक्ट। जब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, तो उस सामान पर आप उसकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी कैसी है। और मार्केट में जाने से पहले उसको कंपेयर करो, 2-4 शॉप पर कंपेयर करो, 2-4 लोगों से पूछो कि विच क्वालिटी इज बेटर देन, ठीक है, कौन सी क्वालिटी अच्छी है, किससे अच्छी है, ठीक है, और कौन सी क्वालिटी कम पैसे में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें एक बार कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है? थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। आजकल तो ये सारी चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं, इवन इंटरनेट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं कि इतनी रेंज में आपको ये क्वालिटी मिल जाएंगी और इसमें ये फीचर्स हैं। तो जब भी हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो क्वालिटी देखो, साथ के साथ वो कुछ उस पर सिम्बल्स होते हैं। सिंबल मतलब कुछ चिन्ह बने रहते हैं, ऐसे निशान से बने रहते हैं, ये चिन्ह से बने रहते हैं, उनको देखो क्या क्या सिंबल बने हुए हैं।
जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल का सामान खरीद रहे हो, गुड्स मतलब सामान खरीद रहे हो जो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, तो उस पर आईएसआई का सिंबल देखो, ऐसे आईएसआई का सिंबल बना रहता है। अगर आईएसआई का सिंबल बना है इसका मतलब ये टेस्टेड है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के, जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। अगर कोई आप एग्रीकल्चर गुड्स या फूड आइटम ले रहे हो तो उस पर एजी वाला साइन होना चाहिए, ये वाला साइन। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बीच में लिखा हुआ है एग मार्ग। एग मार्ग, एग मतलब एग्रीकल्चर मार्ग, ठीक है। तो एग मार्ग मतलब साइन देखना है आपको। और अगर आप कोई सोने की चीज़ खरीद रहे हो, ज्वेलरी खरीद रहे हो, या ज्वेलरी से संबंधित कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो ज्वेलरी के लिए एक अलग से मार्क होता है जिसको बोलते हैं हॉल मार्क, ठीक है। हॉल मार्क का सिंबल मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे आप मोटर खरीद रहे हो तो मोटर पे यहाँ पे ये बना हुआ है आईएसआई का सिंबल। ये भी एक पंप है, आईएसआई का सिंबल। ये भी कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ है जहाँ पे दिखा रखा है, इस जगह पे आईएसआई का सिंबल दिखा रखा है। ये आईएसआई है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर आईएसआई द्वारा सर्टिफाइड है चीज़ तो मतलब समझ लो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, ठीक है। और ये देख सकते हो हॉलमार्क है, BIS हॉलमार्क, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा हॉलमार्क बनाया गया। तो ये हॉलमार्क का सिंबल देखो अगर आप कोई ज्वेलरी चीज़ें खरीद रहे हो। ये हो गया एग मार्क, ये आईएसआई मार्क, ये हो गया FPO मार्क, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स पर ये मार्क देखो, अगर ये मार्क हैं, ये सिंबल हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ सर्टिफाइड है और क्वालिटी वाली चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूमिन पाउडर है, क्यूमिन पाउडर में यहाँ पर साइड में दिखा हुआ है ये सेम टू सेम सिंबल। कौन सा वाला? ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग मार्क, एग मार्क मतलब सर्टिफाइड है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देती है, ये ग्रीन वाला सिंबल दिखाई देता है। ग्रीन है मतलब वेजिटेरियन है, और अगर ये रेड होता है इस जगह पे तो कैसा होता है? नॉन वेज होता है। तो कई कई जगह पे आप ऐसे देख सकते हो, ये ग्रीन सिंबल होता है वो वेजिटेरियन के लिए होता है, और रेड होता है वो किसके लिए होता है? नॉन वेज प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उन पर ये आता है, ठीक है। तो हम कंज्यूमर की ड्यूटीज़ देख रहे थे, तो ये सारी ड्यूटीज़ हो गई। और साथ के साथ में अभी और ड्यूटीज़ हैं कुछ। टू गेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ सो कंप्लेंट कैन बी लॉज। लॉज का मतलब दर्ज कराना, ठीक है। आपको जो भी मतलब कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो उसकी सारे डॉक्यूमेंट ले लो, सारे पर्चे ले लो, सारी रसीद ले लो, वो सब कुछ ले लो, और उस पर मतलब डेट साइन, ये सारी चीज़ें ले लो, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में अगर कुछ कंप्लेंट दर्ज करानी है तो उनको आप यूज कर सको। इन केस ऑफ डिफेक्ट और प्रॉब्लम इन गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर शुड इन्फॉर्म टू सेलर। अगर मान लो आप कोई सामान खरीद के लाए और सामान में अगर कुछ डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट का मतलब कुछ कमी आती है, कुछ दोष आता है, कुछ समस्या आ रही है, तो उसके बारे में पहले तो आप जो जिससे खरीद के लाए हो उसको सेलर को बताओ कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है और ये समस्या आ रही है। अगर जो सेलर है या प्रोड्यूसर है उस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं दे रहा, कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो देखो आप प्राइमरली क्या करोगे, सबसे पहले तो जहाँ से खरीद के लाओगे वहाँ बताओगे, वो फिर अपने प्रोड्यूसर को बताएगा जहाँ से उसने सामान लिया है। फिर ये सब कोई ध्यान नहीं दे रहा तो आप कहाँ जा सकते हो? कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। कंज्यूमर के लिए एक अलग से कोर्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके केस कर सकते हो अगर आपकी कोई सुनता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं किसकी? कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स के लिए ड्यूटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक 4 नंबर, और यहाँ पे देख सकते हो ये है हॉलमार्क, मैंने अभी दिखाई नहीं था, ये वाला सिंबल देख सकते हो, ये एक ज्वेलरी है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ BSI हॉलमार्क लोगो, ठीक है। तो जो ज्वेलरी होती है उस पर ऐसा सिंबल होता है BSI हॉलमार्क वाला, ठीक है। और भी सारी चीज़ें, ये दुकानदार का अपना वो है अंतारा डायमंड्स, और यहाँ पे सोने की प्योरिटी के बारे में लिखा हुआ है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड 916, ठीक है। तो ये देखना चाहिए हॉलमार्क हमें, अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ प्योर है। सो बस आज इतना ही। आज हमने ड्यूटीज़ डिस्कस करी, कंज्यूमर्स की ड्यूटीज़। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की ड्यूटीज़ को बताइए। और बाकी लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर को। अब जल्दी ये लेक्चर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।